गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सो गए, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी, संग वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो गिरधर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा गोकुलनंद भगवान की, राधा रमन भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की।
आज गुरुवार 6 अगस्त आप सबका मंगल आरती में स्वागत और अभिनंदन। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत हमारा संघ एक बड़े परिवार के समान है। प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ के बारे में कह रहे हैं। उपेंद्र को पत्र, उपेंद्र एक प्रभुपाद जी का सर्वेंट था, उसको लिख रहे हैं। और हमारे संबंध प्रेम और विश्वास पर आधारित होने चाहिए। आपस में संबंध प्रेम और विश्वास। कहा है विश्वासा फलदायका, विश्वास से ही भगवान। अपने संबंध हमारे प्रेम और विश्वास पर आधारित होने चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े की भावना त्याग देनी चाहिए। सभी लड़ाई झगड़े की भावना को त्याग दो। कोई भी लड़ाई झगड़े की भावना नहीं रखो, आपस में प्रेम भाव रखो। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये दिव्य आंदोलन जो है, इसको आगे बढ़ाने का अपनी बुद्धि से प्रयोग करना चाहिए। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो एक हमारे पुराने संपर्क, जब हम इंग्लैंड में थे, इनके घर में हम ठहरते थे और इनकी पत्नी अच्छे अच्छे प्रसाद जो हमें अच्छा लगता था बना के खिलाती थी। उनका नाम त्रिकालज्ञ, उधमपुर में वो आए हैं। मुझे आशा है आज भी वो कथा सुन रहे होंगे। आज कोई दूसरा प्रसंग नहीं है। उन्होंने सदन कसाई की कथा सुनने के लिए कहा था। सुन रहे हो तो वो कंफर्म कर दें। सदन कसाई एक कसाई थे, पर पशुओं को काटते नहीं थे, कटा कटाया मांस लाकर वो बेचते थे। तो एक दिन उनके दुकान के आगे से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने क्या देखा, वो जो मांस को तोड़ने का जो बट्टा था वो शालिग्राम शिला है। एक ही शिला से किलो मांस, 1 सेर मांस, 2 सेर मांस, आधा सेर मांस एक ही बट्टे से देते थे वो तोड़कर। तो उसने, महात्मा ने जब देखा, कहा भाई ये मेरे को दे दो। कहते ले लो, दे दिया उसने। सदन कसाई ने शालिग्राम दे दिए महात्मा जी को। महात्मा जी आकर उनको मल मल करके धोया, स्नान करवाया। कहते प्रभु कहाँ कसाई के घर में आप पड़े हुए थे। उनको भोग लगाया, पूजा की। रात को जब वो महात्मा सोए तो सपने में शालिग्राम भगवान आ गए। कहते जो मेरा वो भक्त है, क्यों लाया तुम मेरे को उसके पास से, मुझे वापस कर वहीं पर। अच्छा प्रभु, मैंने सीखा। तो शालिग्राम को उठा के ले आए। तो सदन जी को कहा भाई ये जो है बटा, ये भगवान है, शालिग्राम है ये। तो ऐसा मुझे भगवान ने बताया। तो बोला मेरे लिए भगवान मेरे पास ऐसे रहते हैं। उन्हें कसाईयों का काम छोड़ के वो जगन्नाथपुरी को चल पड़े जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी के दर्शन करने जब वो जा रहे थे, पुरानी बात है, इसी कलयुग की बात है, कुछ सतयुग की बात नहीं। जब वो जा रहे थे, रात पड़ गई। रास्ते में एक घर का दरवाज़ा खड़खड़ाया। उन्होंने कहते हैं कि आज मैंने रात बितानी, मैं यात्री हूँ, मैं जा रहा हूँ, पुरी को जा रहा हूँ। अच्छा। जो गृहिणी थी, घर की माता थी, उसने बोला ठीक है रहो रात को। वो जो माता जी, भक्त जो होते हैं ना, बड़े सुंदर होते हैं। सदन जी बड़े सुंदर थे।
वो माता आसक्त हो गई उन पर, उनसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। सदन जी कहते हैं माता ऐसे बातें मत करो, ऐसे करना ठीक नहीं। वो गई, उसने क्या किया, अपने सोए हुए पति का गला काटा और उसका सर ले आई उठाकर। इसी से तुम डर रहे हो? मैंने मार दिया उसको। कि माता ये क्या कर दिया तूने? देखो जो भक्त है वो किसी स्त्री के चक्कर में नहीं आएगा, फुसलेगा नहीं। सदन जी भक्त हैं। उस माता ने देखा ये तो मेरे चक्कर में नहीं आएगा। जब सुबह हुई तो शोर मचाने लगी, कहती थी कि मेरे पति को मार दिया, मेरे साथ दुर्व्यवहार करना चाहता था ये। लोग इकट्ठे हो गए, उनको पकड़ के पुलिस ले गई। सदन जी को जज के सामने पेश किया। जज ने देखा भाई ये व्यक्ति तो बड़ा भोला भाला है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, इसके दोनों बाजू काट दो। बाजू कटवा दिए, बाजू कट गए दोनों सदन जी के। उसी हालत में बेचारे चल पड़े पुरी की तरफ। जब पुरी के नज़दीक पहुंचे तो जगन्नाथ भगवान ने, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ दीन बंधु, जय जगन्नाथ, जय दीन, जय बलदेव, जय बलदेव दया के सागर, जय बलदेव, जय जय बलदेव दया के सागर, जय सुभद्रा, जय सुभद्रा करुणामयी, जय सुभद्रा। जय सुदर्शन, जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक, जय सुदर्शन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जगन्नाथ खटगट के वासी हैं। अपने बड़े पुजारी को स्वप्न दिया कि मेरा एक भक्त आ रहा है, उसके हाथ नहीं है, जाओ उसको पालकी लेके जाओ, पालकी में बैठा के लाओ। पुजारियों ने भगवान का आदेश पालन किया, पालकी लेके चले गए। आगे वो आ रहे थे बिना हाथों के, हाथ कट गए थे उनके। तो पूछा आपका नाम सदन है? कहते हाँ। आपको कैसे पता? आपको ले जाने के लिए जगन्नाथ जी ने पालकी भेजी है, आप पालकी में विराजमान हो। पालकी में उठा के ले गए उनको पुरी में। जगन्नाथ जी को प्रणाम किया कि प्रभु मेरे से क्या अपराध हुआ था, मेरे हाथ कट गए। तब जगन्नाथ जी ने उनको पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में एक आप ब्राह्मण थे और जा रहे थे, पीछे से गाय भागती हुई आई। तो गाय भागती हुई एक जगह एक तरफ चली गई, उसके पीछे कसाई लगा हुआ था। तो कसाई ने अपने आपको पूछा गाय किधर गई? आपने मुंह से तो कुछ नहीं कहा,
सच बोलने के लिए आपने इशारा कर दिया जिस तरफ गाय गई। देखो, अगर कोई पाप कर्म हो रहा है उसमें आप झूठ भी बोलो तो कोई पाप नहीं है। कसाई ने उस गाय को पकड़ के मार दिया, वो पाप आपको इस जन्म में लगा। वो जो औरत थी वो वही गाय थी और मारने वाला वही कसाई था, उसका पति जो है वो कसाई था, उसने उसका गला काटा। जगन्नाथ जी की कृपा से उनके हाथ वापस आ गए। तो इसलिए कहा है, एक भक्त गाते थे, तारी मीराबाई ओ तारे अनंदानाई ओ सीता राम बोलो तारी मीरा भाई ओ तारिया जय जय राधे श्याम बोलो। मुंह बंद हो गया आपके, क्या पता है, बोलो सारे, जय जय राधे श्याम बोलो जय जय सीताराम बोलो। तारी मीराबाई ओ तारिया सदन कसाई, तारी मीराबाई ओ तारिया सदन ओ मीता राम बोलो जय जय राधे श्याम बोलो जय जय सीता। मीरा जी एक भजन गा रही हैं, अब मैं शरण तिहारी जी मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कृपा निधान। मैं शरण तिहारी मोहे राखो, हे कृपा निधान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। आजा मिल अपराधी तारे, आजा मिल, हरि बोल, तारे नीच सदा तारे, शुद्ध भक्त मीराबाई भगवान से कह रही हैं, जल डूबत गजराज उबारे, जल डूबत कनिका चढ़ी विमान, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे। और अधम तारे बहु तेरे, और भाकत संत सुजान, कुबजा नीच भीलनी तारी, कुबजा गनिका चढ़ी बीमान, गनिका चढ़ी बीमान, जाने सकल जहान, जाने सकल, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो। कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे,
कहाँ लग कहूँगी, थकी रहे वेद पुराण, थकी रहे वेद पुराण। मीरा दासी शरण तिहारी, मीरा सुनिए दोनों कान, सुनिए दो मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो। मीरा जी कहती हैं अब मैं शरण तिहारी दी, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे राखो कृपा निधान। एक कृपा के सागर। इस बात को याद रखो, भगवान बहुत दयालु है। हम पतित होने के कारण भगवान की दयालुता को नहीं समझ सकते। हम अशुद्ध होने के कारण, हम अहंकार में होने के कारण भगवान की दया को नहीं समझ सकते। तो भक्ति के द्वारा अपने दोष निकालने हैं, अपने अहंकार को निकालना है, अपनी बुराइयों को निकालना है। भक्ति माँ की कृपा से जैसे ही हृदय निर्मल होगा, हृदय निर्मल भयो तार। राम जी ने कहा है, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है, जिसके मन में छल कपट छिद्र है वो नहीं पा सकता। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान बड़े दयालु हैं, बहुत दया है उनकी। जैसे कई बार बताया आपको, पूतना जो थी, पूतना राक्षसी, वो बड़ा सुंदर वेश बना के आई भगवान को मारने के लिए। अपने स्तन पर उसने जहर लगा लिया। तो भगवान ने माँ बनी ना, स्तन पिया, उसका प्राण भी पी लिए और उसको भी माँ की गति दे दी। देखो इतने कितने, यहाँ से विचार करो। उद्धव जी कहते हैं ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं। पूतना राक्षसी मारने आई थी जब भगवान को, भगवान ने उसको भी अपनी माँ का ही दर्जा दे दिया, देवकी का ही दर्जा दे दिया, वो स्तन पिया उसका। विचार करो भगवान की दया का। खाली कमी है, दोष हैं तो हमारे में है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब भरे पड़े हैं हमें। ये दोष जब तक रहेंगे तब तक भगवान नहीं मिल सकते। दोषों को निकालना है। ये पूतना का श्लोक आपको सुना देता हूँ मैं। भागवत में पहला 3रा स्कंद 2रा अध्याय 23वां श्लोक 3:2-23। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगाशयापाय यदपाय साध्वी लेभे गतिम धातृ युचितम ततो अन्यम युचिताम ततो अन्यम केवा दयालुम शरणम ब्रजेयम। उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं, भगवान के सका, ओहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण में कैसे, और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस आसुरनी पूतना, राक्षसी पूतना को माता का पद प्रदान किया।
आई थी मारने, माँ बन के आई तो भगवान ने माँ के पद दे दिया उसको। यद्यपि वह कृतघ्न थी, दुष्ट थी, कृतघ्न थी, और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। घातक विष भगवान को मारने के लिए, एक भगवान ने उसको भी धाम में दे दिया। ये सोचो, इससे हम अपनी कमियों को देख सकेंगे, अपने दोषों को देख सकेंगे, अपनी नास्तिकता को देख सकेंगे, अपनी बुराइयों को देख सकेंगे। तो जैसे यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं, उनको छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? क्यों? भगवान तो बहुत दयालु हैं। और कौन है उनसे दयालु? जो अपने शत्रुओं पर भी, जो उनको मारना चाहते हैं, उन पर भी कृपा करते हैं। अगर हम उनके सच्चे भक्त बनना चाहेंगे, क्या हमें वो नहीं अपनाएंगे? जरूर अपनाएंगे। इस बात का विश्वास होना चाहिए हम। विश्वासा फलदायिका। तो मीराबाई कहती हैं, मेरी रक्षा करो प्रभु। अजामिल अपराधी तारे, तारे नीच सदान। अपराधी जो थे, अजामिल बड़ा अपराधी था, बड़े पाप किए अजामिल ने। पशुओं को मारा, मदिरा पान, व्यभिचार, वैश्यागमन, उसको तार दिया। उसने अंत में आपका नाम लिया। तारे नीच सदान, सदन कसाई को भी आपने तार दिया। जल डूबत गजराज उबारे, गजराज पानी में डूब रहे थे, ग्रह ने उनका पांव पकड़ लिया था, उसको आपने, भगवान ने उसकी भी रक्षा की, जल से निकाल दिया। गणिका चढ़ी विमान, एक वैश्या थी गणिका, वो विमान पर चढ़ के धाम में चली गई। और अधम तारे बहुत तेरे, बहुत सारे अधमों का आपने उद्धार किया। उनमें से कुछ नाम, भाकत सत सुजान, कुब्जा नीच भिल्लनी तारी। कुब्जा जो थी, उसने वो चंदन ले जा रही थी कंस के लिए, तो भगवान ने कहा चंदन हमको दे दो, दे दो, दे दो, दे दिया उसने। तो भिल्लनी जात की नीच थी, उसके जूठे बेर भगवान राम ने कहा, राम कृष्ण एक ही हैं। कुब्जा नीच भिल्लनी तारी, जाने सकल जहान। सारी दुनिया इस बात को जानती है। कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, कहाँ तक कहूँ मैं गिनती नहीं कर सकती। माता मीरा कह रही हैं, थकी रहे वेद पुराण, वेद पुराण भी थक गए। मीरा दासी शरण तिहारी, सुनिए दोनों कान। मैं आपकी शरण में हूँ, दोनों कानों से प्रभु सुनो इस बात को। मुझे राखो कृपा निदान, मेरी रक्षा करो। तो सदन कसाई की ये कथा इस प्रकार है। सदन कसाई भी बड़े भक्त हुए। भक्त कोई भी बन सकता है, ये नहीं है ब्राह्मण ही भक्त बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, स्त्री भी, पुत्र भी, दूसरी जाति के लोग भी बन सकते हैं। भगवान तो सभी के हैं। तो ये त्रिकालज्ञ जी के कहने पर संक्षेप में सदन की कथा सुनाई है हमने। भक्ति जो भगवान की करनी है, वो प्रभुपाद जी ने निष्काम भक्ति करने के लिए कहा है, कोई कामना नहीं। एक जब प्रभुपाद ने लिखा है, मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे लोग संस्था में आते हैं विदेश जाने के लिए, बहुत सारे ऐसे लिखा, प्रभुपाद लिख गए हैं इन बातों को। जैसे विदेश जाते हैं तो संस्था छोड़ देते हैं, पैसे कमाने में लग जाते हैं।
कितने भाग्यहीन वो लोग हैं, कितने दुर्भाग्यशाली हैं जो संस्था में पैसे कमाने के लिए आए। या प्रभुपाद ने ये भी कहा कि विदेशी लड़की से शादी करने के लिए। दुर्भाग्य है उन लोगों का जो संस्था में पैसे के लिए या किसी और भौतिक लाभ के लिए आते हैं। ये संस्था अपनी भक्ति वृद्धि करने के लिए है, निष्काम भाव से सेवा, कोई कामना नहीं। एक यहाँ पर विदेश से आया हमारे पास रहने के लिए, पुरानी बात है, उधमपुर में, तब ये बड़ा मंदिर नहीं था, छोटे मंदिर में करते थे सेवा पूजा। नीचे जो है उस पर टीन का छत पड़ा हुआ था। तो मेरे को एक दिन कहता, महीने का कितना दोगे मेरे को? मैंने कहा भाई तेरे पास इतने पैसे हैं, महीने का क्या तू ढूंढ रहा है? एक नौकरी थोड़ी है, तो सेवा है भगवान की। और छोड़ के ही चला गया। फिर जगह जगह गया, वो कहीं भी टिक नहीं सका, कहीं नहीं टिक सका। जहाँ भी गया वहाँ पर पैसे के चक्कर था, कहीं किसी ने उसको अपनाया नहीं और जगह जगह भटकता रहा बेचारा। तो हम लोगों को भगवान की सेवा महाप्रभु ने सिखाई। महाप्रभु ने क्या कहा? ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। ये सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, जन्म, मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए, सुंदरी, मुझे सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। सारी दुनिया इन तीन चीज़ों के पीछे है, धन के पीछे, अनुयायियों के पीछे, सुंदर स्त्री के पीछे। एक और चीज़ कविताम, मुझे बड़ा कवि भी नहीं बनना। तो फिर क्या चाहिए आपको? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति। कैसे? अहेतुकी, मैं भक्ति तो करूं बिना किसी हित के, मेरा कोई कुछ नहीं चाहिए मेरे को। Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire a beautiful woman, nor do I want any number of followers. What I want only your causeless devotional service, birth after birth. कोई काज नहीं, फिर ही कल्याण होगा, नहीं तो आवागमन में जाना पड़ेगा, जीवन खराब हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं हम, और किसी को अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नीरज जायसवाल जी हल्द्वानी से। नीरज जायसवाल हल्द्वानी से। नीरज, दंडवत प्रणाम गुरुदेव, हरे कृष्णा। ठाकुर जी का भोग लगाते समय लड्डू गोपाल जी को उठा के भोग के सामने रखना चाहिए या नहीं, या केवल भोग को मंदिर में रखकर चले जाना चाहिए और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि भोग स्वीकार करें? सामने रख सको वो भी अच्छा है, और ठाकुर जी को सच्ची प्रार्थना हुई तो आकर भोग खा लेते हैं भगवान। अगर ऊपर भी बैठे हों, उनको आसन दे दो, आसन पर विराजमान होने के लिए प्रार्थना करो उनसे। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्णा, महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमें जो ऑफर्ड तुलसी महारानी मंदिर से मिलती है, हमें जो ऑफर्ड तुलसी महारानी मंदिर से मिलती है, हम उसको गर्म पानी में डालकर पी सकते हैं या नहीं? और क्या हम तुलसी महारानी को बॉईल कर सकते हैं या नहीं? प्लीज़ मार्गदर्शन करें। जब आप मेरे को बेटी बोलते हैं तो बहुत सुकून मिलता है।
आपकी पतित बेटी सोनिया। सोनिया बेटी तुलसी को वैसे गर्म नहीं करें तो अच्छा है। तुलसी जो है ये भगवान की बड़ी प्रिय है। खा तो सकते हैं हम तुलसी, कोशिश करें नहीं गर्म करें तो अच्छा है। अभी माला तो तेरी सोनिया बेटी कितनी 64 हो रही होंगी मेरे ख्याल में, बता देना 64 कर रही है या ज़्यादा कर रही है? सन्नी बुधवानी। हरे कृष्ण पतित पावन गुरु महाराज जी की जय। कहाँ से? देखना पड़ेगा। सन्नी बुधवानी। आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारी संस्था में जो नए सदस्य जुड़ते हैं, हमारी संस्था में जो नए सदस्य जुड़ते हैं उनकी श्रद्धा कोमल होती है। हमें कैसे आचरण करना चाहिए कि नए सदस्य से जिससे वह टिक सके? आखिरी शब्द सुनाई नहीं दिया ठीक मेरे को। नए सदस्यों से प्रेम का आचरण करो, उनमें दोष होंगे, सुधारात्मक दृष्टिकोण रखो, आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखो। नए सदस्य में कोई गलती है तो उसको सुधारो, उसका रहना अच्छा बनाओ ताकि वो भी भक्ति में लग जाए और जीवन उसका सफल हो। इस पर आप गुरु गौरांग और राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करेंगे। सोनिया माता कह रही हैं कि मैं 32 माला करती हूँ और बिना माला के भी जप करती रहती हूँ। बहुत अच्छा सोनिया बेटी, धन्यवाद तुम्हारा। 32 करती है, कभी कभी फिर 64 भी कर लिया कर। एकादशी के दिन 64 किया कर, फिर 64 का अभ्यास करना है। महाप्रभु एक और दक्षिण की यात्रा में थे, दक्षिण की यात्रा। एक गरीब ब्राह्मण आया, कहते प्रभु मेरे घर भिक्षा करनी है। तो भगवान कहते हैं मैं उसके घर भिक्षा करता हूँ जो लक्षाधिपति हो, जो लाखोंपति हो। तो ब्राह्मण बेचारा दुखी हो गया, कहते मेरे पास तो 100 रुपया भी नहीं है, मैं बड़ा गरीब हूँ। फिर भगवान ने रहस्य को उद्घाटन किया। लाखोंपति कौन है? जो 1 लाख नाम रोज का जपता है। वो ब्राह्मण जपता था 1 लाख नाम। वो समझा नहीं, पहले समझा पैसे। ऐसे तरीके से भगवान ने पूछा, उसके घर भिक्षा की। फिर भगवान ने 1,64,000 माला जपने से 1 लाख नाम रोज हो जाता है। वैसे 64 माला का ही विधान है। ये विदेशियों के लिए भगवान प्रभुपाद जी ने 16 माला की थी, उनके लिए 64 माला करना बड़ा कठिन था। वही परिपाटी चली आ रही है। वैसे 64 माला का विधान है। धन है, धन्यवाद तेरा सोनिया बेटी। धीरे धीरे 64 माला पे आ जाना। निकेश मेहता जी कुरुक्षेत्र से ये कह रहे हैं कि आज मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन है। आप उन्हें धर्म परायणता और स्वस्थ जीवन के लिए आशीर्वाद देने की कृपा करें। धर्मपत्नी का और अपना फोटो भेजो उस पर व्हाट्सएप पे। हमारी शुभकामना। तेरी धर्मपत्नी का नाम तो तूने बताया नहीं। रमा मेहता। रमा मेहता बेटी का जन्मदिन है। बिटिया तेरे को हम अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं तेरे लिए। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और भक्ति मांगो कि हम भक्त बने बस, और शुद्ध हो जाएं और जीवन हमारा सफल हो। दिव्य अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं हर जन्माष्टमी पर घर पर 56 भोग लगाते हैं और मुझे मंदिर में सेवा के लिए भी जाना होता है।
कृपया मार्गदर्शन करें कि घर पर भोग किस समय लगाना चाहिए। वैसे तो भगवान को जन्माष्टमी के लिए कह रहे हैं ना, जो जब भगवान प्रकट होते हैं उसी टाइम लगता है भोग, प्रकट के समय में ही 12 बजे के बाद ही भोग लगता है। 12 बजे भगवान को भोग लगाया जाता है जन्माष्टमी के दिन। हरे कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। तो उधमपुर से शौनक ऋषि और श्याम सखी माता जी ने जन्माष्टमी की सेवा भेजी है। उधमपुर से ही विनोद शर्मा जी ने, अहमदाबाद से गिरीश मिश्रा जी ने, सूरत से शुद्ध भक्ति और रोहिताश प्रभु जी ने, जम्मू से दीवान बंसल जी ने, और यूएसए से पदम दिशा प्रभु जी ने, और कुरुक्षेत्र से निकेश मेहता जी ने अपनी जन्माष्टमी की सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार पर ठाकुर जी कृपा करें, और शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सत्संग चैनल पे चल रहे महाराज श्री के प्रोग्राम के लिए हल्द्वानी से मोहन गिरी जी ने सहयोग भेजा है। उनका और उनके परिवार का सभी भक्तों की ओर से हार्दिक धन्यवाद। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है